द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। 4 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़। इनके जो नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बीजेपी का कहीं भी खाता नहीं खुला है। बीजेपी की बुरी हार हुई है। इस उपचुनाव के नतीजों में 0 पर पहुंच गई है। 4 विधानसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट, कहीं पर भी बीजेपी नहीं दिखाई दे रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी की करारी हार हुई है। हम एक नतीजे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 1 लोकसभा सीट थी, आसनसोल और बालीगंज विधानसभा सीट, जहां पर टीएमसी ने बाजी मार ली है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद यह कहा है कि यह पार्टी की बड़ी जीत है, यह ममता बनर्जी की जीत है। साफ तौर पर बताया कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। तो अंदाजा लगाइए कि लोकसभा सीट भी टीएमसी के खाते में गई और एक विधानसभा सीट भी टीएमसी के खाते में गई। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। इसके पहले भी कई उपचुनाव पश्चिम बंगाल में हुए थे, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। मतलब कहीं से भी एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दी। तो हम आपको बता रहे हैं कि बालीगंज जो विधानसभा सीट थी वो भी टीएमसी खाते में गई पश्चिम बंगाल में, और आसनसोल एक लोकसभा सीट वो भी बीजेपी के खाते में ही गई है। वहीं अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ जो सीट थी और बिहार के बोचाहन, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, उत्तर की 4 विधानसभा सीटें थी, जिनके नतीजे जब सामने आए तो ये नतीजे दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। उनका नाम है यशोदा वर्मा। उन्होंने जीत हासिल की है और आप समझिए कि बीजेपी वहां से कहीं भी नहीं सामने आ रही थी। और यशोदा वर्मा ने कहा कि हम जीत गए हैं, जनता ने सरकार के काम पर मुहर लगा दी है। उन्होंने आगे कहा कि जीत की घोषणा के बाद सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगी। यशोदा ने यह भी कहा कि उन्हें महिला वोटर्स का सबसे ज्यादा सहयोग मिला है। तो छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर एक महिला उम्मीदवार को जीत मिली है कांग्रेस की तरफ से। अपने आप में दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जलवा बरकरार है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है जो हमेशा काम करता रहता है। क्योंकि हाल फिलहाल में, यानी 1 साल बाद लगभग चुनाव होने वाले छत्तीसगढ़ में, उससे पहले कांग्रेस की यह जीत बताती है कि कांग्रेस का वर्चस्व छत्तीसगढ़ में बरकरार है। वहीं बोचहा सीट की बात करें, बिहार की बोचहा सीट है जहां पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। यहां पर बीजेपी की बेबी कुमारी चुनाव हार गई हैं और यहां से जो जीते हैं वो अमर पासवान है, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं। यानी मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने यहां जीत हासिल की है। और यह जेडीयू और बीजेपी के लिए खास तौर पे सबसे मुश्किल वाली बात है कि बीजेपी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, उसके बाद ये उपचुनाव हुए और उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। आरजेडी ने वहां जीत हासिल की है। वहीं अब बात करते हैं कोल्हापुर सीट, जो कि महाराष्ट्र की सीट है। यहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रत्याशी जयश्री जाधव ने बड़ी जीत हासिल की है। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस जीती, बिहार में आरजेडी जीती। ये तीनों महागठबंधन के सहयोगी। उसके साथ अगर ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी भी महागठबंधन को लेकर काफी सक्रिय दिखी हैं। यानी बीजेपी के खिलाफ अब महागठबंधन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन उपचुनाव के नतीजे दर्शाते हैं कि बीजेपी को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। यानी बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा। इन चुनाव में कहीं बीजेपी दिखाई नहीं पड़ रही थी, चाहे वो आसनसोल की लोकसभा सीट हो या फिर अन्य विधानसभा सीटें हों। इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं, जो 5 सीटें थी, 5 सीटों में बीजेपी की हालत बिल्कुल खराब। मतलब एक तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है। यह अपने आप में बेहद शर्मनाक हार बताई जा रही है। वहीं चुनाव जीतने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार निष्पक्ष चुनाव हुए। पहले हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन इस बार निष्पक्ष चुनाव हुए। ये जीत ममता बनर्जी की है और यहां की जनता की है। तो आप समझ सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी ये जीत टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मान रहे हैं, जीत ममता बनर्जी की मान रहे हैं, पार्टी की जीत मान रहे हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे, टीएमसी में उन्हें उम्मीदवार आसनसोल से बनाया गया और आसनसोल से उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। तो अब आप अंदाजा लगाइए, 1 लोकसभा सीट, 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली है। इससे आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अभी आने वाला जो समय है, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। उन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए अब राह मुश्किल दिखाई दे रही, क्योंकि इस तरह से अगर उपचुनाव में बीजेपी छोटे छोटे चुनाव हारती रहेगी तो इससे में उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष जरूर आएगा
और जो विपक्ष का खेमा है उसमें जरूर एक तरीके से ऊर्जा आएगी, उनके कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। आप समझिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साहवर्धन जरूर होगा कि हम आगे कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जिक्र हम इसलिए करें क्योंकि भूपेश बघेल के ऊपर जिम्मेदारी थी। यह सीट बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात जब लगातार होती है कि सरकार के प्रति एक विरोधाभास, क्योंकि वही सरकार काम कर रही होती है और उपचुनाव में उस वक्त जाना यह दर्शाता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से भूपेश बघेल ने प्रदर्शन किया और वहां पर एक महिला उम्मीदवार कांग्रेस की वो चुनाव जीत कर आई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जनता अभी भी कांग्रेस पर भरोसा कर रही है, जनता अभी भी भूपेश बघेल पर भरोसा कर रही है। यानी आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो हो सकता है कांग्रेस के फेवर में जा सकता है अगर कांग्रेस ने वहां से जीत हासिल की है। इसके बाद हम बात करें अगर महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी जिसमें 3 पार्टियां हैं, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस। इन तीनों की सरकार यहां पर चल रही है और ऐसे में यह प्रदर्शन भी दर्शाता है कि अभी भी कांग्रेस से कोई नाराजगी वहां पर नहीं है, यानी यहां भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं काम कर रहा है। तो ऐसे में समझ सकते हैं वहां भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन यह दर्शाता है कि कांग्रेस अपने आप को जो बैकफुट पर सोच रही थी और जो लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस बैकफुट पर चली गई, तो कांग्रेस अपने अंदर ऊर्जा भर रही है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भर रही है और आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। वही अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में लगातार असमंजस की स्थिति आप देख रहे हैं, बिहार से कैसी खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, बीजेपी से उनकी अनबन चल रही है। ऐसे में जो नतीजे सामने आए वो आरजेडी फेवर में गए हैं। आरजेडी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बिहार में देखा जाता है, तो यह जीत अपने आप में दर्शाती है कि बिहार में भी बीजेपी को लोग नापसंद कर रहे हैं। वहीं टीएमसी की बात करें या टीएमसी की बात करिए या पश्चिम बंगाल की बात करिए, हम टीएमसी हमने जिक्र क्यों किया? टीएमसी और पश्चिम बंगाल लगभग एक लगते हैं। जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं टीएमसी का ही जलवा बरकरार रहता है, इसलिए टीएमसी पश्चिम बंगाल लगभग मैच हो जाते हैं। जब भी आप बंगाल का जिक्र करेंगे तो आपके जहन में टीएमसी आएगी और टीएमसी का जब आप जिक्र करेंगे तो आपके जहन में पश्चिम बंगाल आएगा और वही लगातार दिखाई भी दे रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू लगातार बरकरार है, जिसके साथ ही एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, बीजेपी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है आसनसोल की जो लोकसभा सीट है वहां से शत्रुघ्न सिन्हा ने। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है बीजेपी का ग्राफ वो गिरता चला जा रहा है। हाल फिलहाल में जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए वहां बीजेपी को जीत जरूर मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में राह मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां बीजेपी को पटकनी दी जा चुकी है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यहां राजस्थान में चुनाव है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी और बीजेपी के अंदर की गुटबाजी खबरें भी सामने आ रही हैं, वो भी शायद दिखाई दे रही है। क्या बिहार में इसी तरह के नतीजा सामने आया है? गुटबाजी की वजह से जेडीयू और बीजेपी के बीच जो टक्कर लगातार देख रहे हैं, इसकी वजह से नतीजा सामने आया है? इस पर भी लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो हम खबर आपको बता रहे हैं, खबर यही है कि इन 4 राज्यों में जो उपचुनाव हुए थे, 5 सीटों पर 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों में, इसलिए बीजेपी का कहीं भी कोई खाता नहीं खुला है। बीजेपी अब मुश्किल नजर आ रही है और आने वाले समय में जो अन्य राज्यों के चुनाव है उसके बाद लोकसभा चुनाव है, इसमें बीजेपी के लिए राह मुश्किल नजर आ रही है। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।